भगवान जी, तारिणी विधवा आश्रम पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आज बड़ी देर कर दी। हाँ काकी, थोड़ा देर हो गया। तो आ गई धानी। आज काल आई रे बिटिया। काकी, आज हम गुड़ चना लाए हैं। आज भी गुड़ चना? ये रोज रोज महाराज चना ही खिलाएंगे क्या? धानी, कभी समोसा, कचौरी, जलेबी मांग कर लाना महाराज से। मांग कर लाना तो भीख हुई ना काकी। भीख मांगना कैसा? रोज मुंह अंधेरे उसकी सीढ़ियां धोती है ना घाट की, तो उसका क्या? तो देते हैं ना कुछ। पैर लाग रहे हैं नानी। जीती रहे बचवा, विधाता तेरे सारे दुख हरे। नानी, ये हम आपके लिए लाए हैं, ये आप आसानी से खा लोगे। धानी, दादा तुझे दुलारी ने किया और तू किस किस के दूध का कर्ज उतारती रहेगी। काहे? माई के अलावा आप भी तुम्हारी माँ ही है ना, इसमें कर्ज की कौन बात हो गई? अरे आपको तो प्रसाद ही नहीं दिया हमने। लीजिए काकी, ये आप खाइए। अरे माई सुन तो हमारी बात। तू छोड़, उसे हम पसार देंगे। तू छोड़ दे, हम पसार ना देंगे। कर रहे हैं ना हम। ले माई, तू थोड़ा सा गुड़ चना खा ले। माई थोड़ा सा। कबो कबो हमको ये नहीं समझ में आता है कि तुम हमारी महतारी हो कि हम तुम्हारी महतारी हैं। हमको बिल्कुल बच्चा बना देती हो। अब भागन कहीं। अरे माई, तुमको पता है आज ना हम साक्षात भगवान जी से मिल गए थे। तब भगवान की नगरी में रह रही हो तो भगवान न मिलेंगे? नहीं माई, हम इंसान के रूप में भगवान की बात कर रहे हैं। एक महापंडित आए थे घाट पे, पता नहीं क्या नाम था उनका, लेकिन माई बहुत सारे लोग थे उनके साथ। घंट घड़ियाल भी बज रहे थे, और जहाँ लोग विधवाओं की परछाई अशुभ मानते हैं, वहीं गलती से हमने उनका कलश छू दिया। क्या छू दिया? कलश छू दिया? पागल वगल है का जी? कितनी बार समझाया धानी कि सीधा जाया कर, सीधा आया कर। जरूरत क्या थी कलश छूने की? कुछ कहा तो नहीं? कुछ बोला तो नहीं? कुछ किया तो नहीं? घबरा क्यों रही है माई? कुछ नहीं बोले हमका, बल्कि कहे इसमें तुम्हारी कौनो गलती नहीं है। और तो और माई, हमरे हाथ से कलश में जल भरवाया और बोले आज तुम्हारे हाथ का जल ले जाऊंगा मैं। तो सोच माई, कितना ऊंच विचार होगा ना वो इंसान का। सब लोग एक जैसे नहीं होते, और 100 बार तुमको समझा चुके हैं कि विधवा हैं हम लोग। हमारे लिए उस पेड़ की छाया भी वर्जित है जहाँ समाज के दूसरे लोग बैठते हैं। अरे अशुभ हैं हम, अपना पाप अपने सर पे लेके चलते हैं। इस समाज में हमारे लिए कोई जगह नहीं। ये बात अलग है कि तुमको कोई पूर्ण आत्मा मिल गई, बाकी विधवाओं के लिए समाज में कोनो जगह नहीं है धानी। ख्याल रखना आगे से, समझ में आया? सही बोल रही है माई, सब एक जैसे नहीं होते हैं। आज जहाँ हमको एक तरफ इंसान के रूप में भगवान मिले, वहीं दूसरी तरफ एक तो राक्षस भी तो मिला था, जो गंगा मैया के घाट पे शराब पी के आया था। धानी, क्या जरूरत थी ये मुसीबत मोल लेने की? अगर उतारा ले लेती तो क्या हो जाता? अरे ये क्या हो गया? इतना सारा पाप कहाँ से चढ़ा लिया? अरे हमने तो सुना था कि विधवा पहनती तो सफेद, लेकिन भीतर से बहुत ही रंगीन होती हैं। आज देख भी लिया, तन और मन दोनों ही रंग डाला। तू कैसे बच गई रे सोना? कोई नहीं मिला का? आओ हम तुमको रंग देते हैं। अरे सुनो तो, पान तो खाती जाओ।
के लिए गई थी और क्या हालत बनाकर आई है ये लड़की। पाप में नहाकर आई है ये, देखो इसे। छोड़ उसे, छोड़ उसे। तुमको ना कोख में ही मार डालना चाहिए था। कहाँ से खाते तुमको? हाँ? साल भर से कहाँ समझा रहे थे कि विधवा की जबान न स्वाद खातिर होती है ना अवार्ड खातिर होती है। समझ में नहीं आता तुमको? छोड़ उसे। कितनी दुलारी, और तुम्हारी ना जबान काट के फेंक देंगे हम। समझा समझा के हार गए कि जबान मत चलो। समझ में नहीं आता इस लड़की को। कहाँ करके आई है? क्या कर रही है तू? जान से मारेगी क्या उसे? जान से ही मार डालेंगे। कहाँ चाहती है बताना कि जाके गंगा जी में डूब के जान दे दे। क्या करती गई थी वहाँ पर? हाँ, मैं 4 बार समझा चुकी है। ये बुद्धिया सबकी समझ जबान पे दिमाग लगा, परहेज कर, विधवा धर्म को पालन कर। दुलारी माई, चुप कर। उसकी कोई गलती नहीं थी दुलारी माई। तुम दोनों की वजह से आज ये लड़की इस हालत में आई है। अगर अब कुछ कहा ना उसे तो एक थप्पड़ मारेंगे मुंह पे। वो कह रही है ना कि गलती उसकी नहीं थी। बड़ी अम्मा, चुप कर। जान इसको नहीं चाहिए हमको ये रंग। माई, तुम गुस्सा हमसे हो ना तो हमको दंड दो। इसमें इन सब का क्या कसूर है माई, जो इन्हें भूखा रहने की सजा मिल रही है? आपने भी कुछ नहीं खाया ना, आप भी कुछ खा लो। और शकुंतला अम्मा से बोलो वो भी अपनी जिद छोड़ दे। हम नहीं चाहते आपके और हमारे कारण पूरा आश्रम भूखा रहे। सुन रही हो ना माई तुम्हारी बात? माई, मैं ये बात तो सुन, बोलती क्यों नहीं कुछ? बोलना माई, माई बोलना। दानी, दानी उठना, उठना दानी, दानी उठना बेटा, उठ। बहुत लग गया ना। ये ले पेड़ा नारियल खिला, खुद भी खा और इसे भी खिला, ताकि आश्रम के सब लोग कुछ खा सके। नहीं, हम कुछ नहीं किया। आखिर क्या वजह थी इस शिवलिंग को पवित्र करने की? अरे बोलती क्यों नहीं निकली शौनक? अरे अब देवी देवता पर भी आफत आवे लगी। ये विधवा शिव जी पर शराब चढ़ा रही है। अरे अब गंगा जी नाली में बहेंगी और शराब पूजा की थाली में। अरे तो पकड़ के मारत कहाँ नहीं हो सब लोग भैया? चलो चुक भी डर के मारे भाग जाए गंगा के उस पार। नाक पकड़ के रगड़ दो इसका जमीन पर। विधवा होके शराब छुईस? पूछो तो इससे। अरे हो सकता है पहले ही तो पी रही हो। अरे आजकल विधवा बहुत आगे निकल गई है भैया।
यकीन मानिए हम कुछ नहीं कर रहे। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो भोलेनाथ पे रोज गंगा जल चढ़ाते हैं। इतना बड़ा पाप हम कैसे कर सकते हैं? अपनी आंखों से देखा है तुझे। घोर पाप है साहब, घोर पाप है। लेकिन हम तो खुद नियम धर्म से पूजा करने वाले हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम लोटे में गंगा जल ही डाले थे। ऊपर शराब कैसे है हमको नहीं पता। दरोगा जी, इसको अंदर बंद कर दीजिए, नहीं तो बनारस का सारा लोग अभी थाने पे आ जाएगा। अब फिर आ जाएगा मीडिया वाला, और जब मीडिया वाला आएगा ना, फिर पूरा देश देखेगा कि लोग कितना बड़ा धर्म फैला रहा है बनारस में। आप सभी लोग भी जाइए। शर्मा जी, बाहर करिए। चलिए आप लोग बाहर चलिए। चलो। अरे कहाँ जाए हम लोग? मजाक बना रखा है? उस दारूबाज विधवा को अंदर बिठाए हो और हमें हटा रहे हो। इसे तो फांसी होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप चलिए। दिमाग खराब हो गया तुम लोग का। मजाक चल रहा है यहाँ। चल। देखो, अगर तुम सच बोलोगी तो तुझे सजा कम मिलेगी। अगर तुमने झूठ बोला तो हम इन लोगों की बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो तुम्हें मालूम है इस अपराध के लिए क्या सजा है? इंडियन पिनल कोड सेक्शन 153 के तहत तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। भाई, हम तो बस जानना चाहते थे वो लड़का ऐसा काहे किया। क्या जरूरत था जानने की? तुम ही बच्ची हो सब कुछ जानने समझने के लिए। विधवा का दोस्त तो है ही हमारे ऊपर। धर्म के दोषी बन जाते तो कैसे जीते? क्या गलती कर दी इसमें? तुम ही ना कहती हो ये जो धर्म से गया वो हर चीज से गया। तो कोई किसी के धर्म के साथ कैसे मजाक कर सकता है भाई? कैसे? कहानी तुमको 100 बार समझा चुके हैं कि बुचिया, हम लोग विधवा लोग हैं। ये समाज जो नियम कानून हम लोग के लिए बनाया है, बस उसका पालन करो। हमको तो समझ में नहीं जाता चाहती का है लड़की। बाकी गलत तो हम भी नहीं है माई। वो लड़का जॉन कुछ किया, उसका जवाब देना होगा। कब तक मुंह सिल के बैठे रहेंगे? कब तक? ठीक कह रही है दानी, और उसने पुलिस स्टेशन में कुछ गलत नहीं कहा। दीदी आप भी भूख मार रही हैं। किसी दिन ये लड़की ने सब कुछ खोला कर देगी। बंद कर दे, बुला रही है। पागल हो गई है क्या तू? खबरदार जो तूने इसे हाथ भी लगाया। हमारे यहाँ रहते तू उसे छुएगी भी नहीं। तो क्या करे दीदी? देखी नहीं, वो लड़का नहीं आया होता तो बनकर बैठी होती वहीं पे पुलिस स्टेशन में। काहे क्यों इंसान नहीं, राक्षस है राक्षस। चुप कर। देख रही है क्या बोल रही है?